अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई। हम बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। और आज यहाँ पे है चांद रात मेला है। हम पहुँच चुके हैं इस मेले में, लेकिन अभी एंट्री नहीं दी है हमने। हम अंदर जा रहे हैं माशाल्लाह। इस वक्त सबसे अच्छी बात यह है कि चांद देखने वाले हों, चाहे वो फिक्र जाफरिया वाले हों या फिर कैलेंडर वाले, वो सब यहाँ अमेरिका में आज एक साथ ईद मना रहे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है हमें मेहंदी लगवाना। और जिस तरह का रश मैं देख रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि 12 बजे से पहले हमारा नंबर आएगा। एनीवेज, और चले, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। चलिए अब। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम बैक मेरे रेगुलर व्यूवर्स। मैं दोबारा से आ गई हूँ रमज़ान के बाद। मैंने प्रॉमिस किया था कि रमज़ान में ना तो मैं कोई शूट करूंगी और ना ही कोई वीडियो एडिट और अपलोड करूंगी। बहरहाल रमज़ान ख़त्म हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। जो थोड़ा बहुत इबादतें हम कर सके। मैंने पहले भी आपसे बताया था कि मैं रमज़ान में कोई शूट नहीं करती। उसकी वजह ये है कि मैं ये थोड़ा सा वक्त अपने बच्चों को अपने दीनी मामलात को समझाने और सुलझाने में लग जाती हूँ, ताकि वो समझ सकें। थोड़ा सा जो प्रैक्टिकली आप बच्चों को समझा सकते हैं वो आप ज़बानी नहीं बता सकते। बहरहाल हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे चांद रात मेला अपने उरूज पर है। ऊपर से एक नज़र देखें तो जनाब सिर्फ जोक तर जोक लोग ही आपको नजर आएंगे। और ये तो इब्तिदा है। जी हाँ ना, वो कहते हैं ना, इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या। आगे आगे देखिए होता है क्या। तो जनाब जो लग रहा है वो तो यही है कि बहुत ज्यादा रश है। कम से कम 2,500 से 3,000 लोग तो इस वक्त इब्तिदा में मौजूद हैं। अब देखते हैं जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो और रश बढ़ता जाएगा। मज़े की बात यह है कि ये जहाँ पे ये मेला सजाया गया है, पिछले कई सालों से यहीं पर ही रूबी बाजी इसको अरेंज करती हैं। हमारे वर्जीनिया का ऑर्गेनाइज्ड बेस्ट एवर जो है हमारा ये ईद मेला होता है। हर साल ये बहुत अच्छे से अरेंज किया जाता है रूबी बशारत और उनकी जो कंपनी की तरफ से। और इतना बेहतरीन इसकी मैनेजमेंट होती है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। जब शुरू में हम आए थे तो छोटे से मेले होते थे, इतने बड़े पैमाने पर नहीं होता था। लेकिन अब मोस्टली वर्जीनिया के डिफरेंट सिटीज में बहुत अच्छे जो है ये मेले लगाए जाते हैं, बाजार लगाए जाते हैं। ना सिर्फ ये कि थ्रू आउट ईयर जो है पूरे के पूरे इस तरह के डिफरेंट मेले ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। मेला जो है ये मिडनाइट तक चलेगा। और जो नज़र आ रहा है वो ये है कि यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही मज़ेदार सी जो है एक्टिविटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। जैसे ही हम एंटर हुए हैं तो एक लोकल सिंगर जो है वो अपनी आवाज़ का जादू चका रहा है। तो चलो पहले देखते हैं कि ये हैं कौन और गा क्या रहे हैं। किथे रह गया साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के, साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के ते खोरे माही किथे रह गया। आई बिलीव कि जिस तरह हमारी ईद की और चांद रात की मेमोरीज है, मैं अपनी न्यू जनरेशन में अपने बच्चों के लिए बिल्कुल उसी तरह की मेमोरीज क्रिएट करूं। चारों तरफ नज़रें दौड़ाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा रश था। इस मर्तबा मेहंदी लगाने का एहतमाम पिछले साल से ज़्यादा था, यानी ज़्यादा टेबल्स थी, लेकिन वो तमाम की तमाम बुक्ड थी, बिल्कुल भरी हुई थी खचाखच। हमें एक टेबल पर एक खातून बैठी हुई मेहंदी लगाती हुई नज़र आई। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इसके बाद उनके पास फ़िलहाल कोई बुकिंग नहीं है। लिहाजा हम वहाँ खड़े रहे और जल्दी से हरीम को बिठा दिया कि भाई अब जो है यहीं से मेहंदी लगवा दो। हुज़ैफ़ा हमेशा मेहंदी लगवाने के बाद मुझे यही कहता है कि मम्मा यहाँ पर स्कैम है। स्कैम तो खैर मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हमेशा मैं डिसअपॉइंट होती हूँ। क्यों कि जहाँ जितने पैसे आप यहाँ मेहंदी लगवाने के देते हैं, अक्सर ऐसा होता है जो डिज़ाइन आप बताते हैं वैसा वो डिज़ाइन नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है मेहंदी में कलर नहीं होता, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। डिज़ाइन तो खैर क्या ही होता, लेकिन जो कलर था उसने तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। और वो बार बार यही कहती रही कि ये ऑर्गेनिक है, इसका कलर 24 आवर्स में आता है। लेकिन बहरहाल 24 आवर्स से 48 आवर्स हो गए, मेहंदी का कलर नहीं आना था, जो कि नहीं आया।
बहरहाल जैसा भी कलर हो, जो भी डिज़ाइन हो, चांद रात पे जाकर मेहंदी लगवाने का अपना ही एक अलग मज़ा है। मेरी मेहंदी लग चुकी थी, हरीम की भी मेहंदी लग चुकी थी और बस हमारा काम हो गया था मुकम्मल। क्योंकि मेहंदी हमने जल्दी लगवा ली थी, इसलिए हमारा कोई इरादा नहीं था इतनी जल्दी जाने का, क्योंकि अजीम भी अभी अपना काम कर रहे थे। तो हमने ज़रा सा मार्केट घूमा, अच्छे से म्यूज़िक को एंजॉय किया। मार्केट में आपको हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पर। अब तो ऐसा होने लगा है कि हर 1-1.5 महीने बाद यहाँ पर कोई ना कोई बाज़ार लग जाता है, जहाँ पे पाकिस्तान से आए हुए कुछ डिज़ाइनर भी अपनी जो है वो बूथ लगा लेते हैं, और या तो फिर जो है लोकल लोग ही अपनी लगा लेते हैं। बाज़ लोग जिनके कोई भी रिश्तेदार अब पाकिस्तान में नहीं रहे, या तो वो सब बाहर आ गए हैं, या फिर कोई करीब रिश्तेदार नहीं है, तो उनके लिए तो ये बाज़ार एक नेमत है। वो यहीं से सारी चीज़ें ख़रीदते हैं। हर तरह की फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं, हर तरह की चीज़, हर तरह का डिज़ाइन जो पाकिस्तान में लेटेस्ट चल रहा हो वो आपको इन बाज़ारों में मिल जाता है। तो जी बल्ले बल्ले परदेसियों की तो हो ही जाती है, लेकिन जो चांद रात मेले का मज़ा है वो सब बाज़ारों से हटकर है। खैर, लास्ट मिनट शॉपिंग्स का तो मज़ा ही अपना होता है, और हो भी चांद रात तो क्या ही बात है। लेकिन ये देखिए ना, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है लोगों का रश बढ़ता जा रहा था। बहुत सारे लोगों ने शॉपिंग कर ली थी। जब से ये ऑनलाइन शॉपिंग का आया है तो यहाँ तो वैसे भी यूएस की एक और बात भी है जो कि अच्छी है या बुरी, इसका जवाब तो आप मुझे कमेंट्स में दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे ब्रांड्स का भी बहुत क्रेज़ है, क्योंकि ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है। लिहाजा लोग 2 महीने 1 महीने पहले से ही पाकिस्तान के और इंडिया के डिज़ाइनर से अपनी डिज़ाइनर ड्रेस ऑर्डर कर देते हैं, जो कि 1 महीना या 15 दिन पहले तो पहुंच ही जाती है। बाकी रह जाते हैं आपके शूज़ और बैग्स, वो यहीं पर आप अपने जो भी ब्रांड्स हैं उनसे ले लेते हैं। लास्ट मिनट की जो शॉपिंग होती है वो होती है चूड़ियाँ। पाकिस्तान के एक मुनफरिद ज्वेलरी, खूसे, छोटे छोटे से जो एम्ब्रॉयडर्ड हैंड बैग्स होते हैं, वो बच्चों की खास तौर पर जो छोटे बहुत न्यू बॉर्न्स होते हैं या टोडलर्स होते हैं, उनके कपड़े, ये चीज़ें जो हैं वो एन वक्त पर ही आपको लेनी होती हैं और अपनी पसंद से। ज्वेलरी की वैरायटी तो आपको मुझे अमेरिका में इतनी ज़्यादा नज़र आती है कि मैं आपको क्या बताऊं। इसके साथ साथ वो लोग भी आते हैं और पूरा रमज़ान जो अपनी नमाजें, जॉब्स में मसरूफ़ होते हैं, वो आते हैं यहाँ पे थोड़े अपने आप को रिलैक्स करने। बहुत सारी आपकी कम्युनिटी के फ्रेंड्स से आपकी मुलाकातें हो जाती हैं, और मज़े मज़े के खाने जो कि शायद आप अवॉइड कर रहे होते हैं वो नज़र आ जाती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको यहाँ पे एक छोटा मोटा फंक्शन भी मिल जाता है। आप गानों को लाइव एंजॉय करते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, हाल अहवाल पूछते हैं, क्योंकि ये पूरा महीना जो रमज़ान का होता है उसमें आपकी रूटीन बहुत चेंज हो जाती है। बहरहाल हमारा भी जो है चांद रात का टूर बहुत मज़ेदार रहा। मैं जब वापस आई तो देखा बच्चे जो हैं वो बैग्स लेके खड़े हुए थे। पूरा रमज़ान पकौड़े, समोसे, चाट, पापड़ी और न जाने क्या क्या लवाजमात खाने के बाद भी इनके हाथों में खानों के पैकेट्स थे। तो इसका मतलब है इन्होंने यहाँ से भी खाने पीने का सामान ले लिया है। अजीम को हमने ढूंढा तो हमें अजीम भी आते हुए नजर आ गए, वो भी अपना काम मुकम्मल कर चुके थे। खुशी का लम्हा तो ये होता है कि जब बच्चे अपने अमेरिकन एक्सेंट में कहते हैं, मामा दिस ईयर चांद रात मेला किधर होएगा, तो दिल खुशी से फूल जाता है। एक फ़ख्र भी आता है, खुशी भी होती है। मुकम्मल तौर पर ना सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम इन्हें अपने कल्चर और अपने रिलीजन से आगाह करते आ रहे हैं। खैर, चांद रात तो एक कल्चरल चीज़ है, लेकिन इसके आगे जो ईद है वो एक मुकम्मल तौर पर इस्लामिक दिन है, जिसकी अहमियत उन्हें पता चलती है कि पूरा रमज़ान रोज़ा रखने के बाद एक दिन है जिसे हम ईद कहते हैं, और वो खुशी का दिन है। अभी तक रश बहुत है, 10,000 के करीब लोग ऑन ऑफ हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमने थोड़ा सा म्यूजिक एंजॉय करना है और फिर हम लेंगे घर की राह। कल है मेरे घर दावत, यानी कि ब्रांच। पता लगना चाहिए हो गुड़ नाल हो इश्क मिठा, गुड़ नाल हो इश्क मिठा, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान।
मज़ा तो बहुत ही आ रहा था, लेकिन घर जाके कल की दावत का एहतमाम करना है। हलीम, बिरयानी, शामी कबाब, कोफ्ते का सालन, चने का सालन, मीठा, ये तमाम रेसिपीज़ मेरे YouTube चैनल पर मौजूद हैं, ज़रूर देखिएगा। तो बस आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चांद रात मेला कैसा लगा। आई नो कि थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन खैर है, वीलॉग तो वीलॉग होता है, देखिएगा ज़रूर। फाइनली अब हम बस यहाँ से निकल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेहंदी हमारी लग गई है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था वो हो गया है चांद रात का। यहाँ पे वो पाकिस्तान कराची वाली वो गल्फ की सीढ़ियों पर बैठकर लगाने वाली, तारिक रोड के साइड्स पर बैठकर लगाने वाली मेहंदी वाला मज़ा तो नहीं है, लेकिन बहरहाल एक ट्रेडिशन है, एक रिवायत है, एक खुशी है जो कि हम यहाँ भी पूरी कर लेते हैं किसी न किसी बहाने से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे ज़रूर बताइएगा, आपका फीडबैक हमारा हौसला बढ़ाता है। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। मिलेंगे फिर एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।